ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 सितंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? नजर बहुत कमजोर है, जैसे नजर कमजोर होती है, कम दिखाई देता है। इस समय मनुष्यों की नजर बहुत कमजोर है, इसीलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? बाबा को बहुत पसंद है वो युक्ति, इसलिए बाबा बार बार मुरलियों में कई बार कहते भी है ये होना चाहिए। उत्तर, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से देखकर समझ जाए। नजर कमजोर है ना, इसीलिए कई बार सरल से प्रश्न होते हैं और सरल सा ही उत्तर होता है। जिसकी नजर कमजोर होती है उसको बड़ा बड़ा दिखाओ तो उसे स्पष्ट दिखाई देता है। नजर कमजोर है तो बड़ा बड़ा चित्र दिखा दो तो उन्हें थोड़ा समझ में आए। ये गोले का माना सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये गोले का माना सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। ये गोले का माना सृष्टि चक्र का चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। ये है अंधों के आगे आईना। दूसरा प्रश्न, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? देखो सरल सा प्रश्न है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ना ही बाबा ने घुमा के कुछ पूछा है, सीधा सीधा सा पूछा है। सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर, ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती हैं। ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी मददगार बनती हैं। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। इस बेहद के दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है, बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति, और तो सब है जीवन बंद में। ये एक ही त्रिमूर्ति और गोले वाला चित्र जो है बस यही मुख्य है। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सके, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं गोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। बाप समझाते हैं, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का राज समझाते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा मिलता है, तो ये भी अच्छी रीति क्लियर है।
इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। अब यही दो चित्र वो तो बड़े बड़े अक्षरों में हो, लिखत भी हो, जीवन मुक्ति गॉडफादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश के पहले, तो विनाश भी जरूर होना ही है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। और बेहद के बाप से बेहद का यह वर्षा मिलता है। अब ये तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, परंतु माया तुमसे भुला देती है, समय बीतता जाता है। अब गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही, इनका अर्थ इस समय का ही है, बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो रही है, विनाश भी थोड़ा समय है, थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं, थोड़े में भी थोड़ी रही, और अभी भी देख रहे हो कि कोई जागते भी नहीं, पीछे जागते जाएंगे, आंखें बड़ी होती जाएंगी। जैसे कोई आश्चर्य होता है ना एकदम से, तो फिर आंखें बड़ी हो जाती है। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख, बुद्धि की आंख बड़ी हो जाएगी, माना वो सब चीजों को समझने लगेगी। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है, बड़े बड़े बन जाने चाहिए, फिर बड़े बड़े बन जाएंगे। अब साइंस भी तो कितनी मदद कर देती है, विनाश में तत्व भी मदद देते हैं, बिगर कोड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद देते हैं, और तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं, बिल्कुल साफ सफाई सिर्फ तुम्हारे लिए। ये बिल्कुल शीशी दुनिया है, अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, परंतु कुछ समझा थोड़ी ही है। अभी तुम समझदार बने हो, पर मनुष्य कहते हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता। अब एक कहानी है ना, शेर आया, नहीं मानते थे, एक दिन सब गायें खा जाएगा, तो पता पड़ गया कौन आया था। और शेर आया सब कहते थे, एक दिन सारी गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो ये पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही, कहते रहते हो ना। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारणा करती है, बाप की भी आत्मा में ज्ञान है, वे जब शरीर धारण करते तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वे सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसीलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है, बीज रूप है ना वो, तो उनको सारी नॉलेज है। तुम ये जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनके अंदर सारी नॉलेज है, और हम सब जानते हैं, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तो नॉलेज दे रहे हैं, पर ग्रहण कितनी हो रही है ये भी तो देख रहे हैं ना। जितना जैसा पुरुषार्थ होगा उतनी धारणा होगी। अब जानते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारणा होती है, बल लिखते भी है परंतु धारणा कुछ नहीं, नाम मात्र लिखते हैं, बता किसको भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं, सिर्फ कागज को बताते हैं। कागज क्या करेंगे, कागज तो खुद में कुछ कर नहीं सकता, उसको बता रहे हो। कागज से तो कोई समझेंगे ही नहीं, इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। देखा बाबा को कितना वो है कि बड़े बड़े अक्षर हो, बड़े बड़े चित्र हो,
बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना ये है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंध में है, इन्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त में कैसे ले जाए। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम कोई तो जीवन मुक्ति कहेंगे ना। ये चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए, बनने चाहिए, बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो ना, तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हो तो पूछेंगे ये क्या है। बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है वेद का वर्षा इनों को था। कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए, सर्विस का भी शौक चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको ये चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला ये है मुख्य, ये बहुत अच्छी चीज है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अब अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना, परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। समझा? आपने भी ऐसे देखा है ना, चित्रों के माध्यम से पढ़ा है ना। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्र है, इतने सब धर्म है, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तो बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पति से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, योग अर्थार्थ याद। बाप भी कहते मुझ बाप को याद करो, ये कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो, बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वे हैं लौकिक माता पिता, ये है पारलौकिक जिसका गायन है तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। जिनको दुख है वही गाते हैं, सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती ना। दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो ये माता पिता है। और बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुई गुई बातें सुनाता हूं। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। ये बात किसके भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया, फिर बल कहाँ भी जाओ, विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है, याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है, फिर बल कहाँ भी जाए। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार ही नहीं रहेगी कि क्या करना है।
बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने ये वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। वो ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना। इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है। बाप और वर्षे को याद करना है। देवी गुण भी धारण करने हैं। जितना धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहेंगे, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है। परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिससे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आवे। मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। विनाशी कमाई के पीछे माना टू मच, उसमें इतना समय निकाला कि अपने लिए बाप के लिए समय नहीं निकाला। क्या करेंगे ऐसी कमाई करके? क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। वे तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते सो तो अपने लिए ही करते हैं। इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने ना लड़ाई के लिए। कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से तुम्हारी जो लड़ाई है अंदर माया 5 विकारों से, फिर भी तुम गुप्त हो, लड़ते हो। पर तुम्हें गोला बारूद कुछ नहीं चाहिए, ना टैंकर चाहिए। तो भी पैसे क्या करने तुमने इतने? तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। तो इसको कहा जाता है ना योग बल। सारी गुप्त बात है। इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंदा हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम योग बल से जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। और पुरानी दुनिया के लिए तो ये नेचुरल कैलिमिटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। ये भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। वहां क्रिमिनल आई ही नहीं। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अपने देश के झाड़ नजर आने लगते हैं तो खुशी होती है। अब आकर पहुंचे अपने घर के नजदीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुख धाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है। अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर। वह है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंडर। शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। देरी से आने वाले को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है मैक्सिमम और मिनिमम।
कितने जन्म लेते हो? एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस, और नाटक पूरा हुआ, खेल खल्लास। अब बाप समझाते मुझे याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी, तो बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। तो उनको कहते ना मुक्ति धाम, शांति धाम, और फिर सुख धाम, और ये है दुख धाम। तो ऊपर से हर एक सतो प्रदान फिर सतो रजो तमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। अगर किसी का एक जन्म भी होगा तो उसमें भी वो इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ की रुद्रमाला है, और बेहद के विश्व की ये माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो, ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। और आधा कल्प, और फिर आता है रावण, डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं, और भारत पैराडाइज था। बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। वेद का बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाते हैं, और ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। तो सबसे ऊंच ते ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, और फिर साथ ले जाएंगे तो सदगुरु भी है। तो ऐसा बाप क्यों नहीं याद रहेगा? खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने ही नहीं देती है। क्या घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, और बाप तो कहते हैं बच्चे याद से तो माया जित बने। अच्छा, अब मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है। टाइम लगाओ, पर टू मच टाइम लगा के और बाप को भूल कर अगर टाइम लगाओ तो विनाशी कमाई कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। क्योंकि यह सब तो मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेअद के बाप से बेअद का वर्षा लेना है, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसीलिए बेअद के बाप से बेअद का वर्षा लेना है, और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज का वरदान, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है
जो माया की शक्ति, इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं कर सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी नहीं आ सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। आज का स्लोगन, नंबर 1 में आना है? क्या कहते हो? नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। देखो कैसे परिवर्तन करना है, उसके लिए बाबा के महावाक्य हैं। इतने समर्थ महावाक्य हैं, हर बात में समर्थता है और चारों तरफ दुनिया में व्यर्थ ही व्यर्थ है। अब उसको कैसे ट्रांसफर करना है, इसकी शिक्षा रोज मिलती है। कैसे उसको चेंज करना है, कैसे अपना दृष्टिकोण बदलना है, कैसे अपनी नजर रखनी है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या समझना है, सब कुछ तो पता है। अब बस ये देखना है कि जितना भी व्यर्थ आ रहा है आप तक आते आते आप उसके कैसे ट्रांसफर करते हो। क्या आप उसे व्यर्थ की तरह ही लेते हो तो आप हलचल में आएंगे, और अगर आप हलचल में आएंगे तो विजय कैसे बनेंगे, और अगर आप विजयी नहीं बनेंगे तो नंबर 1 कैसे बनेंगे। तो नंबर 1 अगर बनना चाहते हैं, नंबर 1, तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ये याद रखना कि चारों तरफ व्यर्थ है। आप तक आते आते क्या करते हो, व्यर्थ की तरह ही लेते हो या उसे समर्थ में बदल लेते हो, आपके ऊपर है। ओम शांति।